साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों फिर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरफराज कुरैशी भाई मौजूद हैं और अब फिर हम समझेंगे एक सियासी कहानी, झारखंड की कहानी। कहानी यह है दोस्तों कि आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी बेचैन तो है। ये इनके पराक्रम जिसे कहते हैं कि वो सत्ता हत्या आना चाहती है झारखंड में किसी भी तरह हो, इन एनी कॉस्ट, है ना, कहा जाता है कि इन एनी कॉस्ट। तो कर क्या रही है कि दूसरे दलों के जो लोग हैं उसे अपने खींचने की कोशिश, सदस्यता दिलाने की कोशिश लगातार आप देख रहे होंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर जब दस्तक देने जा रही है विधानसभा चुनाव, तब तक तो एक और चर्चा गर्म है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, वो ये है कि कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक हैं बड़का गांव से अंबा प्रसाद। इनके पिता भी विधायक रहे थे, इनकी मां भी राजनीति में रही, तो ये भी जाने वाली है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अपने सरफराज भाई से, बड़का गांव का क्या राजनीतिक इतिहास रहा। कहा जाता है कि वहां एक परिवार कम से कम 3 टर्म तो विधायक रहता ही रहता है। तो आप बताएं सरफराज भाई, फिर आप आगे इसकी कहानी बताएंगे। देखिए, बड़का गांव अपने आप में एक काफी चर्चित सीट है और बड़का गांव में जो आपने बताया कि इतिहास को लेकर, तो वहां पर अक्सर ये देखा गया कि जो भी विधायक बने हैं वो लगातार 3 टर्म बने हैं, मतलब लोगों ने उन्हें लगातार 3 टर्म का विधायक बनाया है। और ये अलग बात है कि इस बार जो एक परिवार के 3 विधायक हो गए 3 टर्म में, लेकिन आप पुराना इतिहास देखेंगे शहरोज भाई, तो 3 बार में 3 टर्म एक ही विधायक होते थे, अलग परिवार के लोग नहीं होते थे। आप को बताएं कि जब बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र 1964 की बात करें, उससे पहले 1959 की बात करें, तो राजा कामाख्या नारायण का दबदबा का इतिहास वहां मिलता है, पद्मा महाराज जी। उसके बाद आप देखेंगे कि 1964 में पहली बार हजारीबाग के महेश राम विधायक बने थे जी, और वो लगातार 3 बार विधायक बने। उसके बाद 1969 और 1974 के चुनाव में भी इन्होंने झंडा गाड़ा। उस वक्त भाजपा नहीं थी, उस वक्त जनसंघ थी, जनसंघ था। तो ये उसी पार्टी के बैनर से जो कि दीपक दीपक चिन्ह होता था, हाँ, तो उस चुनाव चिन्ह से ये लड़ा करते थे। तो लगातार 3 बार वहां से इन्होंने हैट्रिक की और इन्होंने ही वहां एक परंपरा बना डाली, हैट्रिक की परंपरा जो बड़का गांव में चली, इन्हीं के बाद चली। इसके बाद सीपीआई पार्टी के एक नेता थे, रविंद्र कुमार थे जी, जो जिनका चुनाव चिन्ह हसुआ बाली पहले सभी जानते हैं कि था, वो अभी वही है सीपीआई का। तो वो 1979 में पहली बार बड़का गांव विधानसभा सीट से विजयी हुए। उसके बाद 1984 में और फिर 1989 में भी उन्होंने जीत दर्ज की, मतलब लगातार 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी का वहां खस्ता हाल हो गया और वो पिछड़ गए। यहाँ भाजपा फिर से वापस आई और भाजपा ने वहां अपना परचम पहली बार लहराया। उन्होंने 1994 के चुनाव में पहली बार वहां से जीत हासिल की। आपको याद होगा, नेता, मशहूर नेता भी हैं लोकनाथ महतो जी, वो 1994 में पहली बार वहां से चुनाव जीते थे भाजपा से। अच्छा, जब वो झारखंड बिहार में हुआ करता था उस जमाने में जी। फिर उसके बाद 1999 में भी उन्होंने जीत हासिल की। अच्छा, यही वक्त था झारखंड अलग राज्य बना जी। 1999 में उन्होंने जीत हासिल की, मतलब झारखंड में वो झारखंड के विधायक बन गए, जीते थे बिहार में, फिर झारखंड के विधायक बने जी। उसके बाद 2004 में भी उन्होंने विधायक में चुनाव जीता, हैट्रिक लगाई। आपको बताते चले कि 2005 में झारखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ विधायक भी उनको चुना गया था। लोकनाथ महतो को काफी सीधे सरल नेता माने जाते हैं। उसके बाद 2009 के बाद फिर योगेंद्र साहब 2009 में, जब ये 2005-4 में चुनाव जीते लोकनाथ महतो, 2009 में यहां फिर खेल बदला और कांग्रेस के योगेंद्र साहब विधायक बन गए। 2009 में वो चुनाव जीते, लेकिन फिर उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसके बाद उनकी पत्नी 2014 में चुनाव लड़ी और वो चुनाव में जीत भी हासिल की। उसके बाद निर्मला देवी जो उनकी पत्नी थी, 2014 में के बाद फिर 2019 में इसी परिवार की अंबा प्रसाद ने
वहां से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जो अभी वर्तमान में विधायक है। तो ये एक इतिहास रहा है कि जो भी वहां विधायक बने हैं 1964 से, वो लगातार 3 टर्म बने हैं, लेकिन इस परिवार अंबा प्रसाद के परिवार के 3 अलग अलग लोग बने हैं। बाकी लोग लगातार अकेले हैट्रिक करते रहे हैं। जी, इस परिवार ने हैट्रिक की कह लीजिए। हाँ, इसने परिवार ने हैट्रिक की, बाकी नेता हैट्रिक करते रहे हैं। पिता हुए, माँ भी हुई, माँ हुई, पिता योगेंद्र साहू, माँ निर्मला देवी और फिर बेटी अंबा प्रसाद, ये तीनों विधायक बन चुकी हैं। जबकि पहले जब मैंने बताया कि जो जनसंघ के टिकट से चुनाव लड़े थे, सबसे पहले जो हजारीबाग के थे महेश राम, ये सबसे पहले हैट्रिक लगाए थे और इन्होंने ही परंपरा डाली थी, जो लगातार 3 बार 3 अलग अलग नेताओं ने 15 साल 45 साल तक ये परंपरा चलती रही। इसके बाद इस परिवार ने ये परंपरा को आगे बढ़ाया। हाँ, अब सरफराज भाई ये बताइए, जो खबरें चल रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि क्या अंबा प्रसाद भाजपा में आएंगी, इसका क्या कारण है? देखिए, एक कारण तो मैं जो समझ रहा हूं, जो आपने अभी बताया कि पहली बार हैट्रिक की परंपरा की शुरुआत जनसंघ के विधायक ने की। जी, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताते हैं कि एक बार और हैट्रिक लगाया है लोकनाथ महतो, यही नाम लिया नहीं, उससे पहले भी एक जो नहीं भाजपा की बात कर रहा हूं, जनसंघ के पहली बार जी 3 बार विधायक रहे जी। यानी कि जनसंघ की जमीन, भाजपा की जमीन मजबूत है वहां पर जी, पहले से ही मजबूत है ना, मजबूत है, क्योंकि 2 विधायक 3 बार हाँ बिल्कुल रहे, मजबूत है। अब तो दूसरी तरफ और क्या कारण आप देखते हैं कि मजबूत है जमीन। अब बीच में बड़ा वो कहा जाता है कि संवेदनशील इलाका है, बीच में तनाव होते रहते हैं, बड़गांव गांव में अक्सर पुलिस बल भेजना पड़ता है। नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं, हिंदू मुस्लिम तनाव भी होते रहते हैं, वो होते हैं मुहर्रम के, दशहरे के समय आए दिन। हाँ, वहां पर तनाव। और भाजपा के लिए तो बड़ा उर्वर है जमीन, कहा जाता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। जी बिल्कुल, है ना, बड़ा उर्वर मानती है भाजपा इस मुद्दे को। तो सारी चीजों को देखते हुए और उनका भाजपा में जाने की जो अफवाह है, कितनी अफवाह है, कितनी सच्चाई है, ये सब क्या देखते हैं और क्यों ये अफवाह उड़ रही है? दरअसल ये अफवाह आपको याद होगा कि काफी समय से उड़ रही है, जब से उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा जी। आपको पता है, हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि योगेंद्र साहू जो उनके पिता है, उनको जेल जाना पड़ा था, जो मैंने जिक्र भी किया जी। वो जेल गई, उनकी माता जी को भी जेल जाना पड़ा। और यही वजह है कि ईडी के जैसे ही छापेमारी हुई तो एक चर्चा का विषय छिड़ गया कि अब अंबा प्रसाद हो सकता है कि भाजपा में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनके पास भी ईडी की छापामारी हुई है, बीते आप 1-1.5 साल में देखेंगे, 2 सालों के अंदर देखेंगे, तो वो भाजपा की ओर शिफ्ट कर गए। जैसे अजीत पवार भी आप देख ले, महाराष्ट्र का, तो सिर्फ चर्चा हुई थी कि ईडी के शिकंजा उन पर कसने वाला है, वो भाजपा के साथ में आ गए, हाथ मिला लिया, भले ही पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में जाकर अपने आप को, कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन में चले गए, भाजपा की वॉशिंग मशीन में लगातार आपके नेता इस बात को जोरदार तरीके से उठाते हैं। तो ईडी का जैसे ही छापेमारी उनके यहाँ हुआ, ईडी की छापेमारी के बाद ये चर्चा जोर पकड़ ली कि अंबा प्रसाद अब जो है वो भाजपा में जाएंगी। और इसी बीच में एक और मामला आया था, आपको याद होगा कि जो बड़ा हंगामा रहा, उन्होंने कह दिया कि उन्हें भाजपा ने दबाव भी दिया है, ऑफर भी किया है कि शामिल होना होगा। तो इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और ये चिंगारी जो अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं है सरोज भाई। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अंबा प्रसाद कभी भी भाजपा की ओर शिफ्ट कर सकती है। दरअसल आपने ठीक कहा कि जो पहले जनसंघ, फिर भाजपा के वहां 3 टर्म विधायक रहे, 2 विधायक उनके 6 बार 6 टर्म हो गए, 30 साल कह लीजिए, 30 साल तक लगातार उनका कब्जा रहा है। तो ऐसे में अगर भाजपा की ओर भी अंबा प्रसाद जाती है तो हो सकता है कि उनके लिए फायदा भी होगा। लेकिन वो जाती है कि नहीं जाती अलग विषय है। चर्चा इसी बात को लेकर है कि जब से ईडी की छापेमारी हुई है, लगातार इस बात का, जो भले ही अभी ये मामला दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया है, फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। देखिए, कहा जा रहा सरफराज भाई कि उनकी बहन भी अब सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी हैं, इनकी छोटी बहन। और ये दरअसल यही पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि अंबा चाहती है कि हम तो ठीक है, हम आ जाएंगे आपके साथ, तो हमारी छोटी बहन को भी हजारीबाग से टिकट मिल जाए, हमको अगर बड़का गांव से टिकट मिलती है तो।
जी, हजारीबाग को लेकर तो ये चर्चा है कि भाई बहन जो है, छोटी बहन, वो हजारीबाग से चुनाव लड़ना चाहती है जी। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से भी लगातार इस मामले को लेकर प्रेशर बनाए हुए हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। अब कांग्रेस के साथ तो एक समस्या ये है कि भाई अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर एक परिवार के दो लोग को टिकट देना पड़ेगा और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है जो या जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। दूसरी ओर भाजपा इस मुद्दे पर कितना मानेगी, इस पर भी संदेह है। हो सकता है भाजपा मान भी जाए। सरोज भाई, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, वो भाजपा में चले गए और कहा जाता है कि इतने बड़े कद्दावर नेता थे कि जिनके बारे में कभी कोई गुमान भी नहीं किया था कि ये जेएमएम को छोड़ेंगे, क्योंकि शिबू सोरेन के बाद उनका कद काफी ऊंचा माना जाता था और हेमंत सोरेन उन्हें प्रणाम करते थे, चाचा कहते थे, उन पर भरोसा था। तभी अपने जेल जाते हुए परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाकर चंपई सोरेन के गद्दी पर बैठाया। वो भी तब जब सभी विधायकों ने, जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, विधायक दल की बैठक में ये तय कर दिया था कि आप जिसे चाहें आप बना दें, हम तैयार हैं। हेमंत सोरेन पर छोड़ा था। तो चंपई सोरेन चले गए भाजपा में। कहा जाता है कि पुत्र मोह के कारण वो गए हैं। बाबूलाल सोरेन, दरअसल उनको भी चुनाव लड़ाना था। घाटशिला से लगभग गोटी सेट हो गया है। पूरी तरह सेट होने के बाद भी गए हैं। तो हो सकता है कि अंबा प्रसाद के बारे में इसी बात की लेकर चर्चा है कि वो भी बड़का गांव से, उनको टिकट मिलने में कोई दुश्वारी नहीं है भाजपा को देने में, अगर वो जाती है तो। जो चर्चाएं हैं राजनीतिक कॉरिडोर में, तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी बहन का जो मामला आ रहा है कि अगर बहन के लिए भी सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो हो सकता है कि भाजपा में चली जाए। क्यों? भाजपा के लिए हजारीबाग सीट सुरक्षित सीट एक तरह से मानी जाती है। हजारीबाग में भाजपा के जो नेता रहे हैं, चाहे विधायक हो या सांसद का वहां पर सीट हो, इस पर दबदबा भाजपा का शुरू से रहा है। कई बार भले ही दूसरी पार्टी के लोग भी जीतते रहे हैं, लेकिन भाजपा का दबदबा वहां माना जाता है। और अगर अंबा प्रसाद की बहन को वहां से टिकट दे देती है भाजपा, तो हो सकता है और बहुत उम्मीद है कि वहां से जीत भी जाए। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं कि बहन को टिकट चाहती है, इसी बात की चर्चा है सब तरफ, जो कार्यकर्ता भी अंदर खाने में जो चर्चाएं चलती है कि अगर वहां पर सेट हो गई, भाजपा तैयार हो गई कि हम आपकी बहन को देते हैं टिकट, तो हो सकता है कि ये साथ में आ जाए भाजपा के। अब ये बताइए सरफराज भाई जी, अंबा प्रसाद का क्या मूड है, क्या कहना अंबा प्रसाद का इन सारे प्रकरण को लेकर? देखिए, सारे प्रकरण को लेकर अगर आप बात करें तो मैंने अभी तक कहा कि ये चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, राजनीतिक लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन अंबा प्रसाद इस पर नकारती हैं। वो साफ कहती हैं, जैसे ही चंपई सोरेन भी जब गए भाजपा में तो उन्होंने साफ कहा था कि वैसे राजनेता जिनका अपना एक वजूद है, उन्हें दूसरी पार्टियों में बड़े चेहरे हैं तो नहीं जाना चाहिए, इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका परिवार कांग्रेसी है, वो कांग्रेस को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ेंगे। अंबा प्रसाद ने कहा कि उनका परिवार, चूंकि आप देखिएगा कि योगेंद्र साहु कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़े, उनकी माता जी जो है निर्मला देवी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी, और अंबा प्रसाद खुद पिता शायद मंत्री भी रहे थे ना? हाँ, कृषि मंत्री रहे थे पिता। और इनकी अंबा प्रसाद की भी बात कहें तो ये भी खुद कांग्रेस से ही विधायक है। तो इन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाना। और उन्होंने मिसाल भी दिया, सरोज भाई बताया कि भाई 2 महिला नेत्रियों का नाम भी लिया भाजपा की जो भाजपा में गई। एक कांग्रेस की गीता कोड़ा, दूसरी जेएमएम की सीता सोरेन। दोनों ने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का। गुरुजी के परिवार की थी बड़ी बहू। और गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस की जो सांसद रही जी, वो दोनों चली गई। लेकिन उन्होंने मिसाल भी दिया कि देखिए उनका हाल क्या हुआ, क्योंकि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना भी एक चैलेंज है और अपना वजूद बनाए रखना भी एक चैलेंज है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ रही है, भाजपा में नहीं जा रही है। लेकिन राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है,
चर्चाएं चलती रहती है। आपको याद होगा आरजेडी की जो यहाँ विधायक थी अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो दोपहर में कार्यक्रम में आरजेडी की शामिल हुई, लगातार कहती रही कि हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं, भाजपा में नहीं जा रहे हैं, और फिर वो उसी दिन कार्यक्रम में एक तरफ, दूसरी तरफ फिर जाके भाजपा में शामिल हो जाती है। ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलती है। एक ताजा मामला भी हरियाणा में हुआ सरफराज भाई। हाँ जी, वहाँ एक दलित नेता थे अशोक तंवर जी, दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए, भाषण दिया चुनावी रैली में, और 1-1.5 घंटे बाद कांग्रेस की रैली में थे, राहुल गांधी से कांग्रेस का पट्टा पहन लिया। राजनीति में साथियों सब कुछ संभव होता है। जी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।